आज से 17-18 साल पहले एक खबर राजस्थान पत्रिका में छपी थी जिसका नाम था फटी जेब में अशर्फियां। ख्यातनाम पत्रकार हरीश चंद्र सिंह की एक खबर थी और उसका एक रेप्लिका नजर आ रहा है साइबर फ्रॉड के रूप में। वह साइबर फ्रॉड जो कि राजस्थान को हिला के रख दे रहा है, मजदूरों और गरीब आदिवासियों को लालच देकर उनके नाम लाखों करोड़ की जो है वो राशि बैंक अकाउंट में जमा होना, निकाल दिया जाना, यह एक बड़ा साइबर फ्रॉड है। चूंकि उस जमाने में सीधा बैंकिंग हुआ करती थी तो हरीश चंद्र सिंह ने वो खबर फटी जेब से अशर्फियां की और उसके बाद अब चूंकि मामला डिजिटल और ऑनलाइन है तो एक बड़ा साइबर फ्रॉड होता है जिसमें मुफ्त पैन कार्ड और 5,000 रुपए मात्र का लालच देते हुए करीब 1 लाख के आसपास बैंक खाते खुलवा दिए। इन खातों के जरिए अरबों की ऑनलाइन ठगी की जा चुकी है। मामला सुर्खियों में तब आया जब बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने केंद्रीय मंत्रियों को और राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र लिखकर आदिवासियों को इस तरह से ठगने और परेशान करने का आरोप लगाया है। जो राजस्थान में एक बड़ा अखबार दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल की कि मामला केवल डूंगरपुर के 500 खातों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। डूंगरपुर का एक अशोक डांगी नामक मजदूर इसका शिकार हुआ और अशोक ने एक परिचित के कहने पे पीएनबी में खाता खुलवाया। उसे बताया गया कि उसके परिचित को कुवैत से मजदूरी करने के पैसे मंगाने हैं और उसके खाते की लिमिट पूरी हो गई है। अशोक ने भरोसा करके दस्तावेज दिया, खाता खुला, एक सिम भी खरीदी गई जिसे खाते से जोड़ा गया। एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक सब कुछ उस व्यक्ति ने अपने पास रख लिया। बाद में पुलिस को पता चला कि अशोक के अकाउंट से 12 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। आजकल एक गाना ट्रेंड में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवाया। नरेंद्र मोदी के सामने तमाम तरह के मीम रील शेयर हो रही हैं, ये गाना बड़ा ट्रेंड में है। लेकिन ये बैंक में खाता खुलवाने वाला मामला खासा फ्रॉड की वजह है और डूंगरपुर में सर्वाधिक ये देखने को मिल रहा है। जो भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के पार्टी के जो सांसद हैं राजकुमार रोत, वो इस मामले को उठाते हैं और ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति लोगों को ये कह रहा है मुफ्त पैन कार्ड बनवाए जाएंगे, खाता खुलवाया जाएगा। कि बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खुलवाया गया है। वो महाराष्ट्र जहां आजकल राजस्थानी पिट रहे हैं भाषा के नाम पे, तो लाखों की ठगी होती है, उसके बाद लोगों को पता चल रहा है। तो राजस्थान पुलिस की साइबर यूनिट ने जो प्रदेश में जांच की है उसमें अब तक 99,045 संदिग्ध बैंक खाते खुले। इसमें से कार्रवाई सिर्फ 3,092 पर ही हुई है और 21 मामलों में ही एफआईआर दर्ज हो सकी हैं। तो जयपुर कमिश्नरेट की अगर ये बात करें, केवल जयपुर कमिश्नरेट शहर, जैसा आप ये देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि यह इलाका खास करके ग्रामीण लोगों को, लेकिन जयपुर कमिश्नरेट और जयपुर रेंज की बात करें तो जयपुर कमिश्नरेट में 23,530 खाते खुले, 522 पे कार्रवाई हुई। जयपुर रेंज में 24,947 आधे खाते इन 2 जगह, यहाँ 187 पे कार्रवाई होती है, 4 एफआईआर दर्ज हुई है। अजमेर रेंज में 14,525 खाते खुले हैं, 1,003 पे कार्रवाई हुई है और 1 एफआईआर हुई। और भरतपुर रेंज में 8,032 खाते खोले गए, 182 पे कार्रवाई हुई, 3 जगह एफआईआर। बीकानेर रेंज भी अछूती नहीं है जहाँ 7,099 और जोधपुर कमिश्नरेट में 4,172 कार्रवाइयाँ अंगुलियों पे गिनने लायक हैं। जोधपुर रेंज में अगर बात करें तो 6,116 खाते खुले, 46 पे कार्रवाई हुई है। उदयपुर रेंज की अगर बात करें जहां आदिवासियों की संख्या अच्छी है, या कोटा की बात करें तो कोटा में 4,332 खाते इस तरह से फ्रॉड में खोले गए हैं और 35 पे कार्रवाई हुई है। उदयपुर में डूंगरपुर बांसवाड़ा का भले ही मैं जिक्र कर रहा हूं लेकिन अब तक करीब 5800 खाते सामने आए हैं, 652 पर कार्रवाई हुई और मात्र 8 एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि भिवाड़ी में जिन नामों से खाते खोले गए और जांच में पता चलता है कि उस नाम के व्यक्ति उस क्षेत्र में मौजूद ही नहीं है, मोबाइल नंबर भी बंद है, केवाईसी और ये चीजें बेमानी नजर आती हैं। जिनके नाम से खाते खोले जा रहे हैं वे ज्यादातर मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। बड़ा सवाल है कि यह इतना बड़ा फ्रॉड बिना बैंकिंग सिस्टम की मिलीभगत के कैसे हो सकता है? क्या इसमें कोई एक बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व है या एक बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है? क्योंकि मजदूर को ये कहा जाता है कि तुम्हें 4 से 5,000 रुपए दिया जाएगा। वो कम पढ़े लिखे गरीब या मजदूर वर्ग के लोगों को थोड़ा सा जो है पैसों के लालच में
जो है वो लेते हैं और वो अपना आधार और पैन नंबर दे देते हैं। खाता खुलवाने के बाद ठग खाते से जुड़े सभी चीज़ें जैसे एटीएम, पासबुक और चेकबुक अपने पास रख लेते हैं। साथ ही एक सिम कार्ड भी लेते हैं और उस खाते से लिंक कर देते हैं, जिससे पीड़ित को नोटिफिकेशन, मैसेजेस या लेन देन की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब ये खाते खोले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब तक की जांच में आया है कि इन खातों का सर्वाधिक इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी खरीदने और ऑनलाइन फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। और पुलिस का ये मानना भी है कि बैंक कर्मियों की भूमिका पे सवाल हैं और बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ भी चल रही है, लेकिन इस सवालों के जवाब क्या होंगे, बड़ा सवाल है। और अगर ये बात की जाए भारत आदिवासी पार्टी की, जो ये मामला सामने लेके आई खास करके अपने सांसद राजकुमार रोध के माध्यम से, तो उसमें यह है कि जांच करना जरूरी है, पूरा प्रोसेस किसने किया, किसने खातों में पैसे ट्रांसफर किए, किसके खाते में गए और इसकी सिम किसने जारी की और बैंक मैनेजर्स की क्या भूमिका रही। तो बड़ी चीज़ ये है कि वो खुद का कहते हैं कि वो जब खुद बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए उन्हें एमएलए रहते हुए, जब वो एमएलए थे तब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए खुद बैंक जाना पड़ा था। ऐसे में बिना बैंक आए लोगों के नाम से खाते कैसे खुल गए? तो इसमें साफ है कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत है और भोले भाले लोगों को फ्री पैन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं के फायदे दिलाने का झांसा देते हुए दस्तावेज लिए गए, सारी डिटेल्स अपने पास ली गई, एक सिम ली गई और सिम में ट्रांजैक्शन। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और ख़ास करके गरीब मजदूर किसानों को सीधे तौर पे निशाना बना रहे हैं ऐसे लोग जिनकी लिटरेसी या जो लिटरेट नहीं है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अब तक खाते 1 लाख के आसपास है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार मात्र 2 हैं। तो ये मामला सीधे तौर पे दर्शाता है कि कैसे डिजिटल युग में धोखाधड़ी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। धोखाधड़ी ये पहले भी हो रही थी, जैसा मैंने कि फटी जेब में अशरफियाँ वाली उस मामले को बताया था कि राजस्थान में किस तरह से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लेकिन वह फटी जेब में अशरफियाँ आज भी डाली जा रही हैं। हमें सावधान होने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।